ऐसे वीडियो देख पे इतना हमें ना यकीन करें आंखों से आंसू आ जाते हैं जब एक दूसरा पाकिस्तानियों को घसीट रहा है, गले से उठा रहा है। हेलमेट एक ऐसा आजकल हर बंदे की जुबान पे लफ्ज है कि हर बंदा हेलमेट को लेकर तनकीद करता नजर आ रहा है। कई लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कोई नज़र के मरीज हैं, मोटरसाइकिल को मजबूरी के तहत चला रहे हैं। हेलमेट जो है वो तकरीबन हमें अज़ाब इलाही बन जाता है। हेलमेट जो है ना लाजमी है, पहनना चाहिए, लेकिन इस तरह जलीलो ख्वार अवाम को मत करें। अगर किसी शख्स को वार्डन रोकते हैं और अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो अगर उसका चालान करने से बेहतर ये है कि अगर उसको ये कहा जाए कि आपकी बाइक यहाँ खड़ी है, अरे करो, आप सबसे पहले जाके हेलमेट खरीद के लेके आए, उसके साथ पर्ची लेके आए कि आपने नया हेलमेट लिए, यहाँ वापस आए, हेलमेट पहने, फिर जाए। लोग कह तो रहते हैं हम खरीद लेंगे, पहन लेंगे। इस तरह लोग ये कह रहे हैं, ये भी पनिशमेंट का बड़ा अच्छा तरीका है, ये एक अच्छी सजेशन है। जब आप वोट लेने आएंगे तो लोगों ने आपको हेलमेट दिखाने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट। एक ऐसा टॉपिक जो हर रोज़ डिस्कस हो रहा होता है और ऐसे लोग उसको डिस्कस कर रहे होते हैं जो ख़ास तौर पे बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। भट्ट साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे हेलमेट को लेके। अब भट्ट साहब क्या कहते हैं हेलमेट के ऊपर, सबसे पहले आप भट्ट साहब की बात सुनिए, उसके बाद मैं आपसे अपनी राय शेयर करूँगा। जी भट्ट साहब। इतने गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, चूल्हे गर्म नहीं हो रहे, बिल दे नहीं रहे, टैक्सों पर टैक्स लगी जा रहे हैं और एक नया अजाब डाल दिया हेलमेट का। यानी कि हुकूमत ने बजाय इसके कि हुकूमत अपने अवाम को अपने साथ जोड़ती, जैसे कि आपने लैपटॉप दिए, आप लोगों ने बड़ी गरीबों की हमदर्दी की, लेकिन ये गरीब आदमी घर से 200 रुपये लेके निकलता है, एक 100 रुपये की रोटी खा लूँगा और 100 रुपये पंचर पुंचे और लगा लूँगा। ये मुझे बताएं, 2000 रुपये का चालान कर देना। लॉन्ग रोड के ऊपर अगर आपने जाना है तो हेलमेट इस्तेमाल करें। लाहौर से गुजरात ले जाना है, लाहौर से मुरीद के जाना है तो जाहिर है कि हेलमेट लाजमी पहने, ना पहने तो उसको FIR उसके ऊपर काटें। लेकिन अंदरून शहर के अंदर लोहारे से समनाबाद जाए तो 2 घंटे लग जाते हैं रश की वजह से, और हेलमेट वहाँ कहाँ काम आता है। फिर जगह जहाँ पे ऊपर वार्डन रोकते हैं, और खुदा के लिए इसको आप सोचें, अवाम के हमदर्द बने। हम आपसे फरियाद करते हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हेलमेट जो है ना वो खुदा के लिए लोगों को तकसीम करें जगह जगह पर हमदर्दी हासिल करने के लिए। 2000 का हेलमेट है, चलो आप 2000 उनसे नेट कैश लें, जिसका चालान करना उसका फाइनल 2000 रुपये वो तो हेलमेट सामने ले के आओ। इस तरह आपकी जे कार होगी, सारी उम्र आपकी पहुँच रहेगी। ये कोई दुबई या इंग्लैंड या हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर तो दुकानदारी, 2 वक्त की रोटी कमाना ही मुश्किल हुआ है। खुदा के लिए इनको कहें दिन रात काम करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, अपनी माशी हालात सही करें। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं देंगे तो हम अवाम कैसे आपके साथ देगा। ये मेरी बातें आपको बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन आप सोचें, इंशाअल्लाह ताला ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आपके हक़ में बातें कर रहा हूँ। आप अवाम को अपने साथ लेके चले। मोटरसाइकिल जिन लोगों के पे गरीबों की सवारी है, तो आप नया कानून आ रहा है जी, इशारे भी होने चाहिए, लेफ्ट हैंड बिल्कुल शीशे सब कुछ होना चाहिए। इनको लेके दें मोटरसाइकिलें। अब ये तो इस काबिल नहीं है कि मोटरसाइकिल कहाँ से आएंगी। मोटरसाइकिल ये बताएं, मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, मोटरसाइकिल नहीं कहाँ से लेके देंगे। यहाँ तो इनको सारी, जैसे कि आपने तकसीम की थी ना, टैक्सियाँ तकसीम की थी, लैपटॉप तकसीम की थी, ऐसे गरीब गुरबा लोगों को मोटरसाइकिलें भी लेके दें ताकि आवाम गरीब आप से हमदर्दी करे, आप आवाम से हमदर्दी करें, हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये सारे वो जज्बात थे जो भट्ट साहब मेरे साथ रास्ते में शेयर कर रहे थे। ये था एक तस्वीर का रुख जो भट्ट साहब ने आपके साथ बयान किया। अब दोस्तों देखिए, हर इंसान की अपनी राय होती है मुख्तलिफ चीज़ों को लेके। भट्ट साहब, मेरा तो एक बड़ा क्लियरली मानना ये है कि जो आपकी रियासत होती है ना, आपको रियासत के तमाम प्रिंसिपल्स को ओबे करना होता है। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि जहाँ से वो सिस्टम को देख रहे होते हैं, हम वहाँ से नहीं देख पा रहे होते हैं। ऐसे ही आपकी बातों से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। अच्छा भट्ट साहब, आपने जैसे भी एग्जांपल दी ना कि जी लोहारी से अगर स्टेशन जाना है तो वहाँ हेलमेट नहीं होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए हाईवे के ऊपर। या लाहौर से आपने गुजरांवाला जाना है, वहाँ पे हेलमेट होना चाहिए। ऐसे ही आप बोले बड़ी गाड़ी हूँ, बड़ी आपके मुताबिक शहर के अंदर हेलमेट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर अंदरून लाहौर के अंदर। अगर आप माल रोड पे जाएं वहाँ तो होना चाहिए ना, वहाँ तो होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। अब जो भट्ट साहब की बात है ना कि स्पेशली अंदरून लाहौर के अंदर हेलमेट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, दोस्तों इस बात से मैं कुछ हद तक डिसएग्री करूंगा भट्ट साहब की। भट्ट साहब,
वो इसलिए डिसएग्री करूँगा दोस्तों, लास्ट टाइम मेरा एक दोस्त है, वो बाइक पे ऑफिस आ रहा था, बट साहब उसने हेलमेट पहना हुआ था दोस्तों। उसके बकौल जैसे ही वो लक्ष्मी चौक का इशारा क्रॉस करने लगा ना, तो एक इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कहाँ से आया जो उसके यहाँ आके लगा। अब बट साहब देखिए, बात हो रही है सेफ्टी की, क्योंकि वो बाइक पे जा रहा है स्पीड में और पत्थर भी स्पीड से आया है, वो उसके यहाँ आके लगा दिमाग के ऊपर। उसने हेलमेट पहना हुआ था दोस्तों। वो जब उसने हेलमेट की हमें सूरत दिखाई, शक्ल दिखाई, तो हेलमेट में इतना सुराख हुआ था। अगर आप मान लीजिए अगर उसने उस वक्त हेलमेट ना पहना होता बट साहब, तो वो पत्थर उसके दिमाग में घुसता। ठीक है, वो एक सेफ्टी थी ना, सही बात है। वहां पे सेफ्टी हुई ना बट साहब। अब दूसरी बात यह है बट साहब, हम जिंदगी में अपने सारे काम करते हैं। चले मैं फिर कह रहा हूँ, अब बड़े हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, चले मैं मान लेता हूँ जी कि मतलब इस तरीके से नहीं होनी चाहिए चीज़ें, एक सिस्टम वाइज चीज़ें ही होनी चाहिए। बट साहब बात यह है कि आप ये देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें पूरी करते हैं कि नहीं करते। अब बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं ना, अब बाइक खरीदते भी है ना सर। आप हेलमेट 2000 रुपये का कह रहे हैं ना, हेलमेट 1000 रुपये का भी मिल जाता है। अच्छा, अब बात यह है मैं एक दूसरी इसका दूसरा रुख भी आपको बताता हूँ बट साहब। वो ये है दोस्तों, मैंने भी अक्सर देखा, बट साहब आपने भी ऐसे वाक़यात देखे होंगे दोस्तों, जब हम बाइक्स पे जा रहे होते हैं ना, तो किसी वार्डन वालों ने अगर किसी बाइक वाले को रोक रखा है और उसने वायलेशन की है, अगर उसने वन वे किया है या उसने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो जब उसको वार्डन वाले रोकते हैं ना दोस्तों, नफसियाती तौर पे ये पूरा सीन मैं आपको बताता हूँ, वो करता है क्या बंदा, और जो भी हो, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा वार्डन से कि सर तड़ी मेहरबानी सर जान दो सर, प्लीज़ मैं नेक्स्ट टाइम केयर करांगा। ऐसे ही होता है ना बट साहब, ऐसे ही है। हर चौक में, चौराहे में, इशारे के ऊपर अब सीसीटीवी कैमरास लगे हो। लगे हैं, बिल्कुल ठीक। अगर वार्डन उनको रिलीफ देगा, हो सकता है वो चाह भी रहा हो बेचारा, हाँ जी, कि मैं इनको रिलीफ दे दूं, लेकिन वहाँ कैमरा लगा हुआ है जी, जो सिस्टम के साथ अटैच है। अगर वो उसको छोड़ देगा तो सिस्टम की वायलेशन कर रहा है ना। नहीं कैमरा तो जो लगा है ना, वो भी तो इसका ई चलान होगा। अब उसी के वार्डन ना बैठा हो तो ई चलान है ना, ई चलान हो जाएगा, ठीक चलान है ना, ठीक हो जाएगा। बट साहब आप दो, लेकिन उसे जलालत तो नहीं ना होगी उसका। नहीं सर देखिए, जब वो मेरी बात यार बट साहब देखिए, इसकी भी बात ले लेते हैं। कभी मैं बट साहब किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा, आप मुझे लक्ष्मी चौक में सुबह 8 बजे से लेके गर्मियों के दिन, जून जुलाई के महीने में या सर्दियों के दिनों में सुबह 8 से लेके शाम 4-5 बजे तक, जब तक उनकी ड्यूटी होती है, मुझे वहाँ खड़े होकर दिखाइए। मतलब अब ज़हनी तौर पे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। उन्होंने कितने लोगों को फेस करना होता है डेली। हर बंदे की तो यही है ना कि सर मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगा, वो उनकी डेली की रूटीन है। बट तब अगर वो हर बंदे की बात सुनना शुरू कर देंगे ना, तो उनकी वहाँ मौजूदगी की का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उनको रखे ना, वो फ्री कर दें। तो दोस्तों बट साहब कह रहे थे 2000 का हेलमेट, दोस्तों 1000 रुपये का हेलमेट भी मिलता है। बेशक ठीक है, मिलता है ना बट साहब। बात यह है कि आपने कानून को ओबे करना है, लॉ को ओबे करना है। अभी जो गवर्नमेंट, जो रियासत आपको कह रही है ना बट साहब, आपने दुनिया की मिसालें दी है ना बट साहब, कि जी इंग्लैंड की, दुबई की, ठीक है बट साहब, वहाँ पे मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है कोई इंसान बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर? सहूलतें भी ऐसी दी गई हैं ना, उनकी तनख्वाहें भी ऐसी होती हैं और उनको शुरू से अपना उनकी तरबियत की गई है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा बट साहब, अगर आप इसको हेलमेट के सिस्टम को थोड़ा पॉजिटिव ले लें, आप इसको एक डिसिप्लिन समझ लें, ठीक है तो क्या, अगर देखें, अगर आप सिर्फ आप समझ लें कि आपकी बिगिनिंग है, आपकी तरबियत है, कि आपका आगाज होने जा रहा है कि आपने हेलमेट लाजमी पहनना है। इससे क्या होगा बट साहब, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, आपकी तरबियत भी तो हो रही है ना। ये आपको पता है ये मैं करूंगा तो ये जुर्म है, अगर मैं बगैर हेलमेट के बाइक पे जाऊंगा तो ये जुर्म है, मुझे इसका 2000 रुपये जुर्माना पड़ेगा। अगर मैं वन वे जाऊंगा तो मेरे पे FIR हो जाएगी, मुझे जुर्माना पड़ेगा। बट साहब आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। मतलब इसी तरीके से, तो अगर चले हेलमेट छोड़ दें, अगर गवर्नमेंट की कोई और आप पे कोई ऐसी चीज़ लागू कर देती, ठीक है, हमने तो उस पर भी बोलना था। मैं किसी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और बट साहब पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में सिस्टम ऐसे ही बनते हैं। शुरू में मुश्किलात होती हैं, फिर आहिस्ता 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 सब यूज़ टू हो जाते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों, मैं हेलमेट यूज़ नहीं करता था बट साहब, बड़ी फ्रेंडली बताता हूँ दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, जब से मुझे हेलमेट की आदत पड़ी है ना, मेरा हेलमेट टूटा भी हुआ हो ना तो मैं पहन के जाता हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? अच्छा बट साहब, उसके फ़ायदे कितने हैं? सबसे पहले अगर आप बाइक पे जा रहे हैं ना दोस्तों, अगर आपने हेलमेट पहना है, वो आपका कोई नुकसान होना वो तो अलग बात है। सबसे पहले आप फ्रेश रहते हैं, आपके बालों में डस्ट नहीं पड़ती, आपने शीशा आगे कर लेते हैं हेलमेट का, आप समझे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। दोस्तों कितना अच्छा सेटअप है, कितना अच्छा सिस्टम है, इसको पॉजिटिवली भी सोचें। बट साहब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा।
ये आपकी राय थी, ये मेरी राय है। अब जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी राय क्या है हेलमेट को लेके, वो मैं कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी बताइएगा। अब बट साहब कुछ और कहना चाह रहे थे जी बट साहब? लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ इन्होंने आवाम से पैसे खींचने के लिए ये कर रहे हैं। बट ये एक मिनट, इस बात को आप रद्द करने के लिए इस बात को आप रद्द कर दें, मतलब नहीं हम तो आवाम के हमदर्द हैं, तो इसलिए कि जो भी हेलमेट आए ना उनकी चाबियां लें 2-4 और बाहर चलो भाई हेलमेट लेके आओ, हेलमेट लेके पहन के हमारे साथ फिर जाओ। सही भाई हेलमेट जो करवाना है आपने, आप हमदर्दी कर रहे हैं कि हेलमेट से नुकसान होता है, बंदे का मर जाता है, गिर जाता है, ये होता है वो होता है। आप चाहते हैं कि हेलमेट पहने, तो ये 2000 का चालान मत लें। आप कहें भाई गाड़ी बंद करो, हेलमेट जहाँ से मर्जी लेके आओ, हेलमेट लेके आओ, हमारे सामने पहनो, रुचि दिखाओ, ना लिखाओ, चलो भाई जाओ। ये बेहतरीन तरीका है, इस तरह आवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा होगी। सही है, हम तो हुकूमत के हामी हैं। सही बात है दोस्तों, बट साहब की सजेशन बहुत अच्छी है। और आज का टॉपिक जो मेरी राय थी मैंने आपके साथ शेयर की, और जो बट साहब की राय थी, बट साहब थोड़े इमोशनल थे, आज जज्बाती थे, क्योंकि बट साहब एक वो वाली आवाज़ आप तक पहुंचा रहे थे जो आम तौर पे हम गली मोहल्लों में सुन रहे हैं कि जो जिस तरीके से लोग अपना गुस्सा बता रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मेरी भी एक राय थी कि एक्चुअली ये कोई बुरी बात नहीं है, हेलमेट पहनना इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप फ्रेश रहते हैं, आप पोल्यूशन का शिकार नहीं होते, आपकी सेफ्टी है। और दोस्तों बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बाहर निकलें तो कोशिश करें हेलमेट तो लाजमी पहन लें, ये तो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वही हमारे भाई हैं बट साहब, उनके साथ बहस नहीं करनी, उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलें। हमारा मुल्क है और हम ही ने इसको अच्छा बनाना है, मजीद अच्छा बनाना है, इसको हमने कायदे का पाकिस्तान बनाना है बट साहब इंशाल्लाह। चलो दोस्तों ये बट साहब के जज्बात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और जो मेरी राय थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो जो आपकी राय है इस टॉपिक को लेके वो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।